नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए नज़र डालते हैं 3 अगस्त की हेडलाइंस पर। सबसे पहले इंटरनेशनल हेडलाइंस। रूस और यूक्रेन जंग में अमेरिका पर बराह रास्त किरदार अदा करने का रूस ने लगाया है इल्ज़ाम। इसराइली सहाफ़ी के बाद एक तेलुगु यूट्यूबर ने दावा किया कि उसने मकाम मुक़द्दस मक्कतुल मुकर्रमा का दौरा किया, जिसके बाद एक तनाज़ा पैदा हो गया है। रवि प्रभु ने हाल ही में एक लाइव चैट में दावा किया था कि वह मक्के में दाखिल हुआ है और यहाँ तक कि उसने अपने मोबाइल पर एक तस्वीर भी दिखाई है जिसमें वो मक्के के करीब हाथ उठाए खड़ा दिखाई दे रहा है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास में शिरकत और खिताब के लिए न्यूयॉर्क जाने का इरादा रखते हैं। ईरानी तर्जुमान अली बहादुरी ने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास 13 सितंबर को न्यूयॉर्क में शुरू होगा। कुवैत के वली अहद ने एक अमीरी फरमान के तहत वहां की पार्लियामेंट को तहलील कर दिया है। खलीजी अरब रियासत के वली अहद ने अमीर हुकूमत की जानिब से हासिल इख्तियारात के तहत हुकूमत और मुंतखब पार्लियामेंट के दरमियान ताअत्तुल को दूर करने की कोशिश में ये फैसला किया है। नेशनल हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में जहां जिंदगी गुजारने की कीमत बढ़ गई है, वहीं राशन की दुकानों को चलाना भी मुश्किल हो गया है। प्रहलाद मोदी ने राशन की दुकानों के जरिए तकसीम किए जाने वाले चावल, गेहूं और शक्कर पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए कमीशन में सिर्फ 20 पैसे फी किलो के इजाफे को जालिमाना मजाक करार दिया है। उन्होंने मरकज से राशन शॉप डीलर्स को राहत फराहम करने और माली मुश्किलात को दूर करने का मुतालबा किया। हैदराबाद के मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर विनय कुमार पर गुंडों ने ब्लेड से हमला कर दिया, जिसमें सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गए। विनय कुमार अपने अमले के साथ मंगल की रात 2 बजे गाड़ियों की तलाशी करते हुए मोटरसाइकिल पर आने वाले 2 लोगों को रोका और उनसे पूछताछ की, लेकिन उनमें से एक ने विनय कुमार के पेट में अपने पास मौजूद ब्लेड से वार करके वहां से फरार हो गया। जख्मी एसआई को अमले ने हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनको 6 टांके लगाए गए हैं और अब उनकी हालत बहुत बेहतर है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सीएए एनआरसी कानून को कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम मुकम्मल होने के बाद लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने ये यकीन दहानी मगरिबी बंगाल के अपोजिशन लीडर और बीजेपी के सीनियर लीडर शुवेंदु अधिकारी को दिलाई, जो पार्लियामेंट हाउस में उनसे मिलने आए थे। दावनगिरे में आज सिद्धरामोत्सव प्रोग्राम में लाखों अफराद की शिरकत देखी गई, जिससे साबिक वजीर आला सिद्धरामैया की क़ियादत को मजीद तक़वियत मिली है। पार्टी ने कारकुनों को पैगाम दिया है कि पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। आज सुबह से सिद्धरामैया के प्रस्तार और पार्टी कारकुनान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से सैकड़ों गाड़ियों में दावनगिरे पहुंचे। ऐसा लग रहा था कि कन्वेंशन में हिस्सा लेने वाले तमाम कारकुनान इस सोच में हैं कि सिद्धरामैया अगले वजीर आला होंगे। इस दौरान राहुल गांधी ने पैगाम दिया कि सबको मुत्तहिद होकर इख्तलाफात भुलाकर काम करना चाहिए और आने वाले दिनों में कांग्रेस को इख्तिदार में लाने का वाहिद मकसद बनाकर काम करना चाहिए। सिद्धरामैया की सालगिरह के लिए लोगों के उमड़ समंदर के लिए नाश्ते और दोपहर के खाने के इंतजाम किए गए थे। सिद्धरामैया की सालगिरह तकरीब आधी रात 12 बजे कांग्रेस लीडरों ने केक काटकर हुबली के एक निजी होटल में मनाई। सिद्धरामैया ने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले दावनगिरे के दुर्गांबे मंदिर और हजरत अली शाह दरगाह का दौरा किया। सीआईडी हुक्काम ने एडीजीपी अमृतपाल के रिश्तेदारों के बुमसंदरा,
इलेक्ट्रॉनिक सिटी और हस्कूर वगैरह के घरों पे छापा मारा, जिन्हें पीएसआई भर्ती केस में गिरफ्तार और सस्पेंड कर दिया गया था। छापे के दौरान लाखों रुपये मालियत के प्रॉपर्टी कागजात मिले हैं। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। शहर बेंगलोर में गुज़िश्ता 4 दिनों से बारिश हो रही है और कई नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से दरख्तों के गिरने की भी इत्तलात हैं और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। चामराजपेट में सुबह सवेरे बारिश की वजह से एक दरख्त कांटों पर गिर गया, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। दरख्त गिरने से बिजली की फराहमी में खलल पड़ा है और ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी मुश्किलात का सामना है। 4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। लोगों ने शिकायत की है कि बीबीएमपी मुनासिब तैयारी करने में नाकाम रही है। नाजरीन, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए इंतज़ार कीजिए रात 9 बजे ऊंची आवाज़ इंडिया चैनल पर।